राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आपको तो मालूम है कि हमारे इस चैनल पर पहला चैप्टर फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है, जिसके अंतर्गत के जो टॉपिक है वो मैंने काफी टॉपिक पिछले वाले पार्ट्सों में पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र से शुरू करने वाले हैं। देखिए, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। माधव बैच का फिजिक्स क्लासेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र ही यहां पर इस चैप्टर को थोड़ा सा हार्ड बनाता है ना। तो इसके पीछे जितने भी हमने टॉपिक अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान थे, लेकिन आज से हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना भाई, ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा। तो आपको घूमना नहीं है, सीधे सीधे तरीके से इनको पकड़ने की कोशिश करनी है। देखिए, आपको करना क्या है, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं ना इसका बार बार रिवीजन करना है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी भी 12th क्लास में 12 क्लास में आप अच्छे परसेंटेज नहीं फोड़ सकते हो। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र है क्या। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, किसी बिंदु, ये एक बिंदु आवेश है, मतलब कोई भी आवेश ले लीजिए, धन आवेश या ऋण आवेश, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मानिए हमने यहां पर कोई एक आवेश रखा, क्या रखा हमने, कोई आवेश, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी। अब कोई हमने दूसरा आवेश लेके आया और इस क्षेत्र में ले जाने की कोशिश किया हमने, जैसे ही लेके गए कुछ अनुभव बल का होने लगा, मतलब बल का अनुभव होने लगा, इसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव हो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि भाई आप गुंडागर्दी करते हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप गुंडागर्दी करते हो और आपके मोहल्ले में आपका पूरा प्रभाव है, तो जैसे ही कोई आपके मोहल्ले में आएगा तो वो आपका नाम सुनना चालू कर देगा, अरे फलाना जी तो बहुत गुंडे हैं, यानी कि आपका प्रभाव वहां से चालू हो गया है, तभी वो आपकी बातों को कहने लगा है, वो बातों को सुनने लगा है। समझ रहे मेरी बात, जहां तक जिसका प्रभाव होता है वह उसका क्षेत्र कहलाता है। वैसे ही आवेश के जो प्रभाव जहां तक क्षेत्र तक होते हैं वो विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में कम से कम दो बार बोल रहा हूं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। पूछेगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हुए इसके सूत्र तथा मात्रक को भी लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत आसान है। एकांक आवेश, एकांक आवेश यानी जिस आवेश का मान क्या हो, 1 हो, उसे एकांक आवेश कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहां पर विद्युत क्षेत्र ही मैंने लिखा है, तीव्रता लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या, अगर मान लीजिए कोई एकांक आवेश है, उस पर कोई और आके बल दे रहा है, कोई अन्य आवेश आकर उस पर बल दे रहा है, तो आपके क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है F बटा Q। F यहाँ पर क्या है, बल, Q क्या है, एकांक आवेश। मात्रक किसका हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा देख लीजिए इसका, ml T⁻³ और A इनवर्स। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहा। समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ना समझ में आया ना मेरे भाई, तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मतलब कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। मैंने कहीं आवेश रख दिया, अब उस आवेश के चारों तरफ की जो क्षेत्र उत्पन्न हो रही है ना, उसका सूत्र ज्ञात करना है। एक बार और सुनिए, हमने कहीं एक आवेश रख दिया, अब उस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी क्षेत्र का हमें सूत्र ज्ञात करना है इस टॉपिक से। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले इस चित्र को समझेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हमने एक बिंदु आवेश रखा +Q, यहां से r दूरी पर हमने एक एकांक आवेश रख दिया। क्यों एकांक आवेश रखा भाई, क्योंकि हमें मालूम चल सके कि इस आवेश का प्रभाव कहां तक है। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि यहां तक इसका प्रभाव है, इसलिए हमने चिन्हासी के लिए एकांक आवेश को रख दिया। इनके बीच की दूरी कितनी मानी हमने, r मानी। अब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु, इसको हमने नाम क्या दिया, P, और इसी पर मैं क्या निकालना है, E का मान। E का मान मतलब बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया। चलिए अब हम लिखेंगे, जो हमने यहां पर किया वही चीज यहां पर लिखेंगे कि माना एक Q1 आवेश है, ये Q आवेश है, Q1 नहीं Q आवेश है, यहां पर 1 हटा दीजिए, Q आवेश है जिसके r दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए, इसके r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सिंपल बात, समझ में आई यहां तक। चलिए, अब हमने कूलाम का नियम कल ही पढ़ा है।
कूलाम का नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब इसी सूत्र पर हम इस चित्र को रखेंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा। F तो F ही रहेगा, 1/4πε0 1/4πε एक ही रहेगा। Q1 देखिए तो यहाँ पे Q है ना, तो Q रहेगा। Q2 की जगह पर कौन है, Q0 है, तो Q0 रहेगा। R की जगह पर कौन है, तो R ही है, तो R² रहेगा। समझ में आया कैसे हुआ, देख लीजिएगा एक बार और वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ना समझ में आया तो ठीक है। चलिए, तो हमने इस चित्र को इस सूत्र पर रख दिया, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। अब ध्यान दीजिए, ये जो Q0 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो Q0 है, इस Q0 को हम इधर भेजेंगे, तो इधर जब ऊपर गुणे में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, F बटे Q0 हो जाएगा, और यहाँ से Q0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, Q बटे R²। और अभी हमने पढ़ा, ऊपर देखो कि F बटे Q बराबर क्या होता है, E। देखो तो F बटे Q बराबर क्या होता है, E। तो हम F बटे Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, E लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो, तो मैंने E लिख दिया, तो क्या सूत्र बन गया, बना कि नहीं। एक मिनट मैं इसको ऊपर कर दूं, अब इसको नीचे करता हूं। तो देखिए, तो इसके जगह पर हमने क्या रखा, E। तो देखिए, तो E बराबर वही सूत्र बना, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R²। समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो है, ये एक प्रकार का डेरिवेशन है, तो इसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 बार खुद से लिखकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत बल रेखा, लेकिन बहुत आसान भी है। ध्यान दीजिए क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसको प्रदर्शित करती हैं, तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि कहीं एकांक आवेश रखने पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रही है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वैद्युत बल रेखा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और पेपर में ज्यादातर जानते हैं क्या पूछता है, बताइए वैद्युत बल रेखा क्या होता है, इसके गुणों को भी लिखिए। तो हमें गुण पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। देखिए पहला गुण इसका क्या है, इन रेखाएं पर एकांक आवेश स्वतंत्र रूप से गति करती है। मान लीजिए कि ये वैद्युत बल रेखा है तो इस पर एकांक आवेश गति करती है स्वतंत्र रूप से, यानी कोई उसमें रुकावट नहीं होता है। समझ में आया, मतलब वैद्युत बल रेखा पर एकांक आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करती हैं, गति करती हैं। आगे देखिए, यह रेखाएं धन आवेश से परम तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी कि ये धन आवेश, यानी कि ये धन आवेश से क्या होती है, चलना शुरू करती हैं और कहां जाके समाप्त हो जाती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा बात। तीसरा है, यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए यदि वैद्युत बल रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगी भाई, क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेंगे तो एक कटान बिंदु बन जाएगी। अब भैया एक दूसरे को रेखा यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पे ये कटान बिंदु बन रही है कि नहीं, और कटान बिंदु बनेगी तो वहां पे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और जब स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो रुकावट है वो पैदा हो जाती है। इसी की वजह से कभी भी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समझ में आया। चौथा है, यह रेखाएं सतत होती हैं। सतत मतलब एक समान फैलती हैं, सतत मतलब एक समान। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये सतत फैलती हैं, एक समान फैलती हैं। समझ में आ गया। ये नहीं कि एक विद्युत बल रेखा गया पहले उसके बाद दूसरा जाएगा, नहीं, ये एक साथ जाएंगी, एक साथ आएंगी। समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए, वैद्युत दीर्घों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं जानता हूं कि इसी टॉपिक से अब जो है वो डेरिवेशन चालू होने वाला है। कम से कम इस चैप्टर में अभी 5 से 6 डेरिवेशन बचे हैं जो कि इस चैप्टर में मुझे कराना है और मैं कराऊंगा, लेकिन सब में इस टॉपिक का यूज है वैद्युत दीर्घों का। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, दो बराबर तो होने चाहिए लेकिन प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। किसकी, तो आवेश की। मतलब दो हमें बराबर आवेश लेना है लेकिन प्रकृति अलग होना चाहिए। एक माइनस होना चाहिए तो दूसरा प्लस होना चाहिए। अगर पहला प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर रखना है। अल्प दूरी यानी कि आप अपने से कुछ भी मान सकते हैं, 2L, 2R, 2P, 2S, कुछ भी, 2 जरूर लगाना है, ये अल्प दूरी होता है। तो ये रखने पर जो संरचना बनेगा यानी कि जो निकाय बनेगा उसे वैद्युत दीर्घों कहते हैं। चलिए हम रख के देख लेते हैं कैसा निकाय बनता। एक हमने माइनस क्यों रखा, एक हमने प्लस क्यों रखा। देखिए दोनों बराबर जगह रखा है और प्लस में दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है ना। इनकी बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, 2R। 2R मान सकते हैं आप, लेकिन मैं L मानता हूं, आप L ही मानना या R भी मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं। 2P, 2S कुछ भी मानो। तो हमने दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश को रखा और बीच की अल्प दूरी हमने कितनी मान ली, 2L। तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनी।
तो इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत दीर्घाव कहते हैं। समझ में आया? मेरे अंदर समझ में आ गया होगा। और देखिए मेरे भाई, मैं जितनी आसानी पूर्वक आपको समझा रहा हूं ना, तो ये समझाने के पीछे बस एक ही हाथ है, गुरु कृपा। यदि मैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैंने पहले पढ़ा है तभी ना मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं जिस ढंग से आपको समझा रहा हूं ना, इसी ढंग से मुझको भी समझाया गया था। कौन समझाया था? तो मेरे गुरु समझाए थे। तो कभी भी गुरु का जो ऋण है वो कोई नहीं चुका सकता है, और आप भी नहीं। यदि आज आप हमसे पढ़ रहे हो तो कल आप इस टॉपिक को किसी को पढ़ा भी सकते हो, और आप उस समय याद करोगे कि हाँ, देवा सर ने ये टॉपिक मुझे पढ़ाया था। तो कभी भी आप किसी भी गुरु का अनादर ना करें, सभी गुरु का आदर करें, और कभी भी दो टीचरों को आपस में कंपेयर बिल्कुल ना करें। समझ में आ रही है मेरी बात? कभी नहीं। टीचर भगवान से भी बड़ा होता है मेरे भाई, ये बात याद रखना। चलिए आगे देखिए, विद्युत दीर्घों आगुण। विद्युत दीर्घों में से किसी एक आवेश तथा उनकी दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत दीर्घों आगुण। मतलब जो विद्युत दीर्घों है उसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए, मान लीजिए हमने Q ले लिया, फिर उसकी जो अल्प दूरी है, जो उसकी दूरी है, उससे गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो विद्युत दीर्घों आगुण है। एक बार और समझिए, विद्युत दीर्घों का एक आवेश ले लीजिए, फिर उसके बीच की दूरी ले लीजिए और दोनों को गुणा कर दीजिए, बन गया विद्युत दीर्घों आगुण। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि विद्युत दीर्घों में से किसी एक आवेश तथा उनके दूरी के गुणनफल, देखो तो गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत दीर्घों आगुण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। P बराबर Q गुणन 2L, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए, और नोट्स का बिल्कुल टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री में आपको मिलती हैं। 1 रुपया निःशुल्क है, एकदम चार्ज आपका बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, अब सवाल खड़ी होती है कि सर हम व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े कैसे, क्या तरीका है जुड़ने का? तो कुछ नहीं, आपको बस एक नंबर मैं देता हूं, यहाँ पर नंबर आपको शायद दिख भी रहा होगा, नहीं तो मैं नंबर बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए 7349 83 18 32। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके लिखना है अपना नाम, क्लास, एड्रेस, ये 3 चीज, नाम, क्लास, एड्रेस, और कहना है ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए। तुरंत आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा। मिलते हैं कल और एक नई शानदार क्लास के साथ, इसी समय शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।